हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मेरा यूट्यूब चैनल, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद। आज मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने लोगों से कहा था, फसल बहुत है, मजदूर वो थोड़े हैं, और तुम पिता परमेश्वर से विनती करो कि पिता परमेश्वर मजदूरों को भेजे, ताकि जो फसल है उसकी वो देखभाल करें, उसको संभाल सकें, उनकी रखवाली कर सकें। तो आज जिस संसार में हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, ये आत्मा की बात थी। और आज देखा जाए इस संसार में मजदूर कम हैं, मजदूर कम हैं, और मजदूर मतलब जो परमेश्वर का काम कर सकें। तो परमेश्वर का काम करने के लिए भी इंसान को अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी अकल नहीं लगानी। जहाँ कहाँ पर भी इंसान अपनी अकल लगाता है, बुद्धि लगाता है, समझ लगाता है, वहाँ पर वो इंसान फेल हो जाता है। और अगर परमेश्वर का काम करना है तो हमें परमेश्वर की समझ के साथ ही काम करना है, नहीं तो कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। और कई लोगों के साथ ऐसा उल्टा हो भी जाता है। और आज मैं जो वचन पढ़ना चाहूँगा, तो थोड़ा वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूँगा आपके लिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसके 1 वचन से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्होंने मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वह बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। तो देखो, यहाँ पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बात हुई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को साथ में लिया और एक पहाड़ पर चले गए। अभी ऐसा हुआ कि जो चेले थे वो वहाँ पर सो रहे थे। और अगर आप पढ़ना चाहो तो लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय है, उसको पढ़ लेना। तो लेकिन चेले वहाँ पर सो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना में थे। तभी एलिया और मूसा वहाँ पर आए। अभी यहाँ पर तो नहीं लिखा कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन लूका में लिखा है कि उन लोगों ने वहाँ पर क्या बात की। और बात क्या की थी प्रभु यीशु मसीह के मरने के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह को मरना था, अपनी जान देनी थी। जब वो आए तो प्रभु यीशु मसीह का जो लिखा उसके बारे में एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। और मरकुस उसका 9, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। देखो, प्रभु यीशु मसीह के जो वस्त्र थे, जो कपड़े थे, वो चमकने लगे।
मतलब इतनी लाइट हो गई, इतनी लाइट हो गई। अभी कोई भी इंसान अगर सोया रहे, हाँ रात की कुछ और बात है, अगर सुबह दिन निकल जाए तो दिन में इंसान सोने का प्रयत्न करे और लाइट बहुत हो सूरज की, तो इंसान अच्छे से सो नहीं पाएगा। तो देखो ये तो सो रहे थे, लेकिन जब लाइट आई, प्रकाश हुआ, तो इनकी आंखें खुल गईं और आंखें खुलने के बाद तुरंत ये लोग होश में नहीं आए। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि पतरस ने ये देखा और पतरस बोलता है, प्रभु हम आपके लिए, मूसा के लिए और एलिया के लिए यहाँ पर 3 मंडप बनाना चाहते हैं, 3 डेरे बनाना चाहते हैं। अभी देखो यहाँ पर भी नहीं लिखा, लेकिन पतरस बोल क्या रहा है उसको खुद को ही नहीं पता चल रहा, खुद को नहीं पता चल रहा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी वहाँ पर जो बात हुई थी, बात हुई थी प्रभु यीशु मसीह की मौत को लेकर। अभी ना तो चेलों को पता चला कि ऐसा है वैसा है जो भी, लेकिन वो बोल कुछ और रहा है, तो वहाँ पर बात कुछ और हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस 9:9। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। देखो आगे लिखा है 10 में, उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको मना कर दिया, देखो तुमने जो देखा जो सुना वो किसी से मत कहना, जब तक मैं मरे हुओं में से जी नहीं उठता। लेकिन जब मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया, जब मैं मुर्दों में से जलाया गया, तब तुम सभी को बताना, लेकिन जब तक मेरे साथ ऐसा नहीं होता तब तक किसी को मत बताना। तो देखो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोल दी कि मरे हुओं में से जब तक मैं ज़िंदा नहीं होता, जब तक मुझे मुर्दों में से नहीं जलाया जाता, तब तक किसी को ये बात बतानी नहीं है, लेकिन जब मैं मुर्दों में से जलाया गया तब बताना। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चेलों को इस बारे में मालूम ही नहीं था, चेलों को समझ ही नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अच्छे से जानते थे। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे ऐसा बाइबल में है, प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह इस शरीर के साथ मुर्दों में से जलाए जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, जैरस की बेटी को जिंदा किया था, एक विधवा औरत थी उसके बेटे को जिंदा किया था। तो वो लोग जिस शरीर में मरे थे उसी शरीर में वो लोग जलाए गए। और आज देखो वो लोग इस पृथ्वी पर तो है नहीं, चाहे उनको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मना कर दिया कि किसी को बताना मत। क्यों? अगर वो जाकर बाहर बताएंगे तो हो सकता है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का तमाशा बना दें, या ऐसी ऐसी बातें करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि हमारा गुरु कैसा हो गया है, वो कैसी बातें करता है, देखो वो मरने की बातें करता है और जी उठने की बातें करता है, वगैरह वगैरह जो भी करेंगे। क्योंकि जब वो बात को समझते ही नहीं है, जब उनके पास सही समझ है ही नहीं, जब वो इस बात को जान ही नहीं सके, तो वो किसको क्या बताएंगे, किसी को क्या बताएंगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मत करना। तो देखो उन लोगों ने किसी को बताया भी नहीं। कहने का मतलब कि परमेश्वर का काम करना है तो उसके लिए इंसान को सही समझ का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके 7 वचन से पढ़ूंगा। तब और वह अंगोछा जो उसके सर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तो तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वह तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब यह चेले अपने घर लौट गए। अभी देखो हमने जो वचन पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:20 का 7 से लेकर 10 तक। तो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे
और मरियम मगदलीनी ने जब चेलों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, तब चेले वहाँ पर गए तो देखा तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी तो है नहीं, लेकिन वहाँ पर जो कपड़े हैं और लिखा है अंगोछा, हाँ, और वहाँ पर जो अंगोछा था जो सर के ऊपर बांधा हुआ था वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको लपेट कर एक साइड पर रखा हुआ था। तब वो चेले समझ चुके थे। और पढ़ूंगा 8 वचन, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। अभी देखो, जब उन्होंने उस अंगोछे को देखा, उस कपड़े को देखा जो सारे कपड़ों के साथ नहीं था, लेकिन उसको लपेट कर कहीं साइड पर रख दिया था, अभी चेलों को विश्वास हुआ। किस बारे में? कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मुर्दों में से जी उठने की बात बोली थी, वो बात अभी जाकर सच हुई है, अभी जाकर इनको समझ आई। तो देखो, अभी वो लोग बता सकते हैं लोगों को, अभी वो लोगों को ये बात सिखा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया था, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह के लिए चेले बोल सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मना क्यों किया? क्योंकि वो लोग चेले प्रभु यीशु मसीह का सही जो एक्सप्लेन बोलते हैं, जिसको जो सही तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना था लोगों को, वो बता ही नहीं पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तो जानते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोला, ये बात किसी को मत बताना जब तक मैं मुर्दों में से जी नहीं उठता। तो इसका मतलब जब मैं मुर्दों में से जी उठूँगा, जब मैं मुर्दों में से जलाया जाऊँगा, तब तुम किसी को भी बता देना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जानते थे, उनके पास सही समझ नहीं है। तो आज भी तो ऐसा होता है, आज भी तो ज़्यादातर सेवकों के पास सही समझ ना होने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह का नाम खराब कर रहे हैं। उनके ऐसे कामों से प्रभु यीशु मसीह का नाम खराब हो रहा है। तो मैंने आज एक वीडियो देखी, कल मैंने सुना था, लेकिन आज वो मुझे कहीं से वीडियो मिली कि कोई परमेश्वर का दास जो कहलाता था, वो किसी के घर में चला गया, वहाँ पर कोई लड़का होगा, मुझे पूरी बात नहीं मालूम, लेकिन जितना मैंने देखा थोड़ा सा, मेरे पास 3 मिनट 52 सेकंड की शायद मेरे पास वीडियो आई थी, 3 मिनट 52 सेकंड की। तो उसमें क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर एक लड़का था, लड़का मतलब शादीशुदा था, तो उसको शायद कोई दुष्ट आत्मा था, अभी मालूम नहीं उसको क्या प्रॉब्लम थी, वो लोग जाने। अभी देखो, वहाँ पर वो पास्टर को बुलाया गया, तो पास्टर ने वहाँ पर अपने साथ और लोगों को बुला लिया, और वहाँ पर बस सुना मैंने कि वहाँ पर उन्होंने उसको मारा पीटा, और मारने पीटने के वक्त जब परिवार वालों ने उसको मना किया कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है, तो उसने बोला ये जो इसको चोट लग रही है या जो इसको पीटा जा रहा है, तो ये आपके बेटे को नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा को हो रही है। और बाद में ऐसी खबर आई, ऐसा पता चला कि वो लड़का मर गया। अभी वो लड़का पास्टर की मार पीट के साथ मरा है, या वो वह बीमार था या क्या था, सच झूठ हो वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर बाइबल से देखें तो क्या ऐसा है? क्या दुष्ट आत्मा को कोई पीट सकता है? क्या कोई दुष्ट आत्मा को मार सकता है? तो ये सही समझ ना होने के कारण, देखो वो लड़का क्यों मरा, कैसे मरा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। वो बीमार था या मरने के लायक था या क्या बात थी, वो लोग जाने, परिवार के लोग जाने, वो पास्टर जाने। लेकिन मैंने सुना जब, तो मुझे ये बात याद आई कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मना किया था। क्यों? क्योंकि उनके पास सही समझ नहीं है, उनके पास सही समझ नहीं है। अगर सही समझ नहीं है तो वो प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठने का समय था या जी उठने की बात थी, वो लोगों को कैसे बताते हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसी ऐसी बातें करते हैं, या फिर वो मरेंगे, मुर्दों में से जी उठेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी। तो मतलब ऐसी बातें करते तो प्रभु यीशु मसीह का वो लोग तमाशा बना देते, या प्रभु यीशु मसीह का वो लोग मजाक बना कर रख देते। तो कौन था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता? तो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोक दिया, किसी को बताना मत। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि किसी दुष्टात्मा वाले इंसान को मार पिटाई करो? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किसी को बोला है?
तो आज जितने लोग ये काम करते हैं क्या वो सही करते हैं? और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? अधिकार दिया है, शक्ति सामर्थ्य नहीं दिया कि जाकर उसके साथ लड़ो। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने शक्ति और सामर्थ्य दी होती तो हमें उसके साथ लड़ना होता, मतलब हमें मार पिटाई करनी होती, उसको लात मारनी होती, उसको घूंसे मारने होते, या उसके साथ कुछ भी करना होता। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात के लिए अपने चेलों को अधिकार दिया है। उनको ऐसा नहीं बोला मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, जाकर तुम शैतान का मार दो, उसको मार गिराओ और उसका नाश कर डालो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। अधिकार जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, तो गाड़ी कितनी भी फास्ट हो, कैसी भी फास्ट हो, अगर वो रोड पर खड़ा हो, अगर गाड़ी 100 की स्पीड से आ रही है, अगर वो ट्रैफिक पुलिस वाला पूरी वर्दी में है, अगर वो ऐसे अपना हाथ का इशारा करेगा तो गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसके पास आकर वो रोक लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। अगर वही इंसान बिना वर्दी के रोड के ऊपर खड़ा हो जाए और गाड़ी चाहे 100 की स्पीड से आ रही है, चाहे 120 की स्पीड से आ रही है, अगर वो इंसान ऐसे हाथ करेगा तो क्या गाड़ी वाला रोकेगा? कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। तो यही अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को दिया। तो यहाँ पर मार पिटाई वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन बात क्या है? सही समझ ना होने के कारण। बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है। तो आज लोगों के पास ज्ञान ना होने के कारण प्रभु यीशु मसीह का नाम वो खराब हो रहा है। और एक बात बोलना चाहूँगा बाइबल से, मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। तो देखो यहाँ पर लिखा है एक इंसान था, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था और वो सांकलों के साथ, बेड़ियों के साथ उसको बांधा जाता था। लेकिन कितना ताकतवर था वो! अरे सांकलों को तोड़ देता था, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था, वो शक्तिशाली था। तो क्या कोई इंसान है जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो सांकल को तोड़ सके, बेड़ी को टुकड़े टुकड़े कर सके? तो नहीं। तो हम शैतान के साथ लड़ नहीं सकते। उसको मारो पीटो तो वो कौन सा वहाँ से निकलने वाला है? तो जो दुष्ट आत्मा है वो इंसान के अंदर रहती है, बाहर नहीं रहती। अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो उसको बाहर से चोट लगती है, तो दुष्ट आत्मा को कौन सी चोट लगने वाली है? और मैं जिस इंसान की बात करता हूँ इसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी और 6000 दुष्ट आत्मा का जो साइज है, जो शरीर है, वो कितना छोटा होगा। मान लो बहुत चींटी चींटी के जितना रहकर इंसान के अंदर घुस गया होगा। अब इसको क्या चोट लगने वाली थी? लेकिन वो ताकतवर इतना था कि वो सांकलों को तोड़ देता था, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। तो मेरा कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान के साथ लड़ने के लिए ऐसा नहीं बोला कि उसके साथ मार पिटाई करो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अधिकार देता हूँ, तो अधिकार के साथ ये काम करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। तो देखो हमारा कोई युद्ध नहीं है किसी के साथ। और जिस सेवक ने ये किया है तो मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन उसकी ना समझ के कारण ऐसा हुआ, सही समझ ना होने के कारण ऐसा हुआ। लेकिन वो तो किसी न किसी तरह से उस परिवार के लोगों का और उस बेटे का वो भला करने के लिए गया था। वो चाहता था
कि उसका भला हो जाए। लेकिन जो शत्रु शैतान है, उसने इस इंसान को सही समझ ना होने के कारण उसने अपने जाल में लपेट लिया। उसने उसको इसी बात में फंसा डाला। अभी ये बात सच्ची है या झूठी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सही समझ ना होने के कारण ऐसा हो गया। आज देखो मसीह का नाम खराब हो रहा है। आज लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि जब तक मैं मुर्दों में से जलाया ना जाऊँ तब तक किसी को बताना मत। अगर आप सोचो, अगर वो चेले अगर किसी को बताने जाते, अरे देखो देखो हम जिसको गुरु मानते हैं ना वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मरेंगे जी उठेंगे, ऐसा होगा वैसा, मतलब लोग क्या करते, प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं आने वाला था जब चेले ऐसी बातें करते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मेरे चेलों के पास समझ नहीं है, मेरे चेलों के पास सही समझ होनी चाहिए। तब तक प्रभु यीशु मसीह ने उनको मना कर दिया। तो कहने का मतलब कि कोई भी दुष्ट आत्मा है, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, अधिकार दिया है उसको निकालने के लिए। तो उसके साथ झगड़ा करने बैठोगे तो कोई भी इंसान उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो ताकतवर है। तो हमें ताकत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो अधिकार है। तो अधिकार के साथ हमें काम करना है और सही समझ के साथ हमें काम करना है। तो देखो पतरस ने क्या बोला, प्रभु हम 3 मंडप बना दें, 3 डेरे बना दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए। क्यों? क्योंकि सही समझ नहीं उनको यही नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। अगर बात हुई भी, सुना भी होगा, पक्का नहीं मालूम, लेकिन लिखा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि मूसा आया है, एलिय्याह है, प्रभु यीशु मसीह 3 डेरे बना देते हैं। तो देखो ऐसी बातें कर रहे हैं और उनको खुद को नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर का काम करना है तो हमें सही समझ का होना बहुत ज़रूरी है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 26 वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तब तुम्हें वो सिखाएंगे। तो सिखाने वाले और चलाने वाले और प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर हमें बताने वाले वो पवित्र आत्मा है। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो काम करना है, पवित्र आत्मा की सहायता से ही हमें जीवन जीना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है। इसलिए हमारे पास सही समझ का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो शैतान किसी को भी कैसे भी किसी तरह से भी वो फंसा सकता है, वो बहका सकता है और वो कुछ भी किसी के भी जीवन में होने दे सकता है। तो हम लोग परमेश्वर की सेवा करें, ईमानदारी के साथ करें, सच्चाई के साथ करें, आत्मा के साथ करें और सही समझ के साथ करें। तो प्रभु हम सभी को, आपको बहुत ऐतिहासिक से आमीन।